हाँ बच्चों, आज हम जो है क्रैश कोर्स के लिए ITF चैप्टर देखेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या प्रतिलोम वृत्तीय फलन। तो उसमें सभी लोग जानते हैं। सबसे पहली बात करें कि y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स जो है, तो इसके डोमेन की बात करें हम। डोमेन क्या होता है इसका? डोमेन होता है -1 से 1 और रेंज होती है इसकी -π/2 से +π/2। तो ये हो गया आपका प्रांत और ये हुआ परिसर। ये साइन की बात रही। कोस की यदि हम बात करें तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। इसका डोमेन भी -1 से 1 रहेगा, लेकिन रेंज 0 से पाई होगी। इसी तरीके से देखें तीसरा, y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स में x की बात करें तो x बिलोंग्स टू r और इसकी रेंज होगी -π/2 टू π/2। कॉट इनवर्स देखें तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। तो कॉट इनवर्स एक्स में भी डोमेन तो r ही होगा, लेकिन जो रेंज होगी वो भी ओपन में आ जाएगी, तो 0 से पाई। पांचवा देखें, y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स में x की यदि हम बात करें तो x 1 से आगे आगे होगा या -1 से पीछे पीछे होगा। और इसकी जो रेंज होगी वो 0 से पाई में से π/2 माइनस कर दो। इसी तरीके से y इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स की बात करें तो कोसेक इनवर्स एक्स का भी डोमेन तो यही होगा। रेंज की यदि बात करें तो कोसेक साइन का उल्टा है, तो यही वाला ले लीजिए, उसमें से बीच में से 0 छोड़ दीजिए। या इनको तो आपको याद रखना ही है। और देखें जरा, अब इनके जरा ग्राफ भी देख लें। ग्राफ देखें तो ग्राफ यदि हम देखें तो ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ की यदि हम बात करें तो साइन इनवर्स में हमने बताया कि डोमेन होता है -1 से 1 और रेंज होती है π/2 इधर और इधर -π/2। यदि इस बीच में यदि हम बात करें तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से आता है। ये y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। इसी तरीके से y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स की बात करें तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स में ये -1 से 1 है, इधर 0 से पाई है, तो ये आपका π/2 हो गया, ये हो गया पाई। इसमें इस तरीके से जाता है। अच्छा, y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का देखें, y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स की यदि हम बात करें तो ऊपर होता है π/2, इधर -π/2। तो ये π/2 पे तो ये इनफाइनाइट हो जाता है और इस तरीके से ये नीचे π/2 है। इस तरीके से ग्राफ चलता है इसका टेन इनवर्स एक्स का। अब जरा कॉट इनवर्स एक्स की बात करें तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स।
तो कॉट इनवर्स एक्स की जरा रेंज की यदि बात करें तो ये 0 है और पाई, 0 और पाई के बीच में है। तो ये हो गया आपका π/2। तो π/2 होगा तो अब देखें π/2 कॉट π/2 कितना होगा? इसको देखिए तो बिल्कुल सेम वैसा ही बनेगा ग्राफ, बस ऐसे हो जाएगा। इस तरीके से देखें। अब जरा आगे चलें। आगे के ग्राफ को हम जानते हैं। मान लीजिए y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो इसकी वैल्यू x होती है। और x जो होगा इसमें जो x होगा वो -1 से 1 होगा। y इक्वल टू कॉस इनवर्स x होगा, लेकिन x -1 और 1 के बीच में होगा। टेन इनवर्स x होगा, लेकिन x बिलोंग्स टू r आएगा। इसी प्रकार से कॉट इनवर्स x आएगा, x बिलोंग्स टू r होगा। सेक इनवर्स x की बात करें तो ये x होगा, लेकिन x होगा आपका r में से, और -1 माइनस कर दें। इसी तरीके से कोसेक इनवर्स x, ये भी x होगा, ये भी इतना ही होगा, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -∞ से -1 और 1 to ∞। ये आ गया। अब जरा दूसरे वाले फॉर्मूले देखें। दूसरे वाले फॉर्मूले को यदि आप देखोगे, दूसरे वाले फॉर्मूले को देखें, मान लीजिए y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x, तो ये भी x की वैल्यू देगा। लेकिन यहाँ एक समय -π/2 और π/2 के बीच में लेना है। जो वैल्यू हमने स्टार्टिंग बताई थी, जो रेंज और डोमेन, बस वही काम कर रहा है। कॉस इनवर्स कॉस x होगा, x आपका 0 और पाई के बीच में होगा। इसी तरीके से टेन इनवर्स टेन x होगा, और x आपका -π/2 और π/2 के बीच में होगा। इसी तरीके से कॉट इनवर्स कॉट x की यदि हम बात करें तो कॉट इनवर्स कॉट x होगा, x आपका 0 और पाई के बीच में होगा। इसी तरीके से सेक इनवर्स सेक x होगा, लेकिन x आपका 0 से पाई में से π/2 माइनस करना पड़ेगा। इसी तरीके से कोसेक इनवर्स कोसेक x होगा, पर आपको x जो है कहां से कहां जाता है कोसेक, -π/2 और π/2 के बीच में लीजिए, और उसमें से 0 माइनस कर दीजिए। ये आ गया। ये वही है जो स्टार्टिंग में बताया था। अब इसके बाद जरा कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, उनको देख लें। फॉर्मूले हैं आपके जो आपने 12th में पढ़े हैं, वही फॉर्मूले हैं। जैसे टेन इनवर्स -x -टेन इनवर्स x होता है। सेक इनवर्स -x पाई सेक इनवर्स x होता है। इसी तरीके से कॉस इनवर्स -x पाई कॉस इनवर्स x होता है। कॉट इनवर्स -x पाई कॉट इनवर्स x होता है। अब आपके बचा
टेन के अलावा साइन बचा, साइन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होता है। तो ये सब फॉर्मूले हैं, ये सब 12th में भी यूज आते हैं। इन सबको तो आप याद रखे ही होंगे। अब आप देखें 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में ये भी फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन में यदि बात करें तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपको सारे फॉर्मूले याद होना जरूरी है। इसी तरीके से 2 साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से 2 कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। इसी तरीके से 2 tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन इसमें x की बात यदि करें हम, ये कहां से कहां एप्लीकेबल है, तो 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स आपका माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में होता है, तो 2 से भाग दे दीजिए तो पाई बाई 4 साइन इनवर्स एक्स, इधर पाई बाई 4। अब साइन ले लीजिए तो माइनस 1 बाई रूट 2 और प्लस 1 बाई रूट 2 के बीच में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। इसी तरीके से cos की यदि बात करें तो cos इनवर्स 2 cos इनवर्स कहां से कहां लाई करेगा, 0 और पाई के बीच में, तो 2 से डिवाइड किया क्या आ जाएगा, ये पाई बाई 2। अब जब आप cos लोगे तो इनइक्वलिटी भी चेंज होगी, तो ये हो जाएगा x आपका 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में हो तभी लगेगा ये फॉर्मूला, अदरवाइज आपको चेंज करना पड़ेगा। इसी तरीके से इसकी बात करें 2 tan इनवर्स x की, तो 2 tan इनवर्स x की यदि हम बात करें तो x उसी की तरह -1 और 1 के बीच में आएगा, तभी लगाना है ये फॉर्मूला। इसके अलावा होगा तो फिर आपको उसको फॉर्मूले को उसी रेंज में एडजस्ट करना पड़ेगा। देखें 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 साइन इनवर्स एक्स होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसी तरीके से 3 कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इसी तरीके से 3 tan इनवर्स एक्स होगा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसी तरीके से ऐड होने वाले फॉर्मूले भी हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन इसकी शर्त भी है कि एक्स वाई 1 से छोटा हो, तो वो सारी कंडीशन एडजस्ट करना होता है बस, और कुछ नहीं होता है इसमें। tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इसी तरीके से साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y होता है साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला है। यदि हम माइनस लगाएंगे तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। इसी प्रकार से cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की बात करें तो cos इनवर्स एक्स वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसी तरीके से यदि यहाँ आपने नेगेटिव लगा दिया तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। और मान लीजिए 3 का फॉर्मूला है तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स।
ये जो फॉर्मूले हैं इनके बेस पे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन आए हुए हैं आईआईटी में या जेईई मेंस में, उनको करने का प्रयास करेंगे। और बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। बस आपको डोमेन रेंज वाले पार्ट पर ज्यादा ध्यान देना है। तो डोमेन रेंज वाले पार्ट पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अब इसके क्वेश्चंस की यदि हम बात करें तो क्वेश्चंस लेते हैं जो आए हुए क्वेश्चंस हैं। देखें, इफ cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y/2 इक्वल टू अल्फा, देन 4x स्क्वायर माइनस 4xy cos अल्फा प्लस y स्क्वायर इज, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? तो ऑप्शन है पहला -4 साइन स्क्वायर अल्फा, दूसरा ऑप्शन है 4 साइन स्क्वायर अल्फा, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 2 साइन 2 अल्फा। ये जेईई मेंस 2005 का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन सेम बोर्ड में है। तो यदि आप इसका सॉल्यूशन देखें तो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y/2 इक्वल टू अल्फा, तो दोनों में फॉर्मूला लगा दें तो cos इनवर्स x y/2 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू अल्फा। अब cos को उधर भेज दें तो xy/2 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू cos अल्फा। अब हमने क्या किया, रूट वाले पार्ट को एक तरफ छोड़ दिया, बिना रूट वाले को एक तरफ। तो xy/2 माइनस cos अल्फा इक्वल टू माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4। स्क्वायर कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए दोनों तरफ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 4 प्लस cos स्क्वायर अल्फा माइनस एक्स वाई cos अल्फा इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 4। इससे ये कैंसिल हो गया, तो इसको इधर ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स वाई कॉस अल्फा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy कॉस अल्फा इक्वल टू 4 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी 4 साइन स्क्वायर अल्फा। ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखें, इफ साइन इनवर्स xy5 प्लस कोसेक इनवर्स 5/4 इक्वल टू π/2, ये दिया हुआ है। देन वैल्यू ऑफ x, देन वैल्यू ऑफ x इज। अच्छा, अब यदि हम इसकी बात करें तो इसमें 4 ऑप्शन भी दिए हैं, तो 4 ऑप्शन के साथ साथ आप पहले ये देखें कि ऑप्शन क्या क्या हैं। 1 3 4 5, 1 3
4 एंड 5, ये मान लो A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो देखें जरा, हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है। तो ये AIEEE का, ये पहले AIEEE नाम था, तो AIEEE 2007 का क्वेश्चन है ये। तो यदि आपको ये फॉर्मूला पता है तो आपके लिए कोई समस्या नहीं है। तो इसकी यदि बात करें तो साइन इनवर्स एक्स वाई 5 प्लस, इसको कॉस में बदल दीजिए, कॉस इनवर्स कितना होगा ये कोसेक है। तो कोसेक क्या होता है? कोसेक होता है कर्ण बटे लंब। तो ये आ गया 3। तो कोस क्या होगा? आधार बटे कर्ण। तो 3/5 आ गया बराबर पाई बाई 2। तो अब ये पाई बाई 2 कब आता है? जब ये दोनों इक्वल हो। इसका मतलब क्या हुआ? x/5 इक्वल टू 3/5 होगा। इट मीन्स x इक्वल टू 3 होगा। नेक्स्ट देखें तो बी ऑप्शन आ जाएगा इसका। नेक्स्ट देखें, AIEEE 2008 का क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ, कॉट आगे लगाया इन्होंने और अंदर है कोसेक इनवर्स 5/3, कोसेक इनवर्स 5/3 प्लस टेन इनवर्स 2/3 इज, ऑप्शन है 5/17 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है 6/17, थर्ड है 3/17, फोर्थ है 4/17। तो ये AIEEE 2008 का क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चन की यदि हम बात करें, इसका सॉल्यूशन देखें, तो ये कोट है, तो इसको भी कोट में बदल रहे हैं। तो इसको कोट में कैसे बदलोगे? देखें जरा, कोसेक है तो कोसेक का मतलब हुआ कर्ण बटे लंब। तो ये 5 है, तो ये 3, तो ये होगा 4। तो अब टेन होता है ये अपॉन ये, तो कोट होगा ये अपॉन ये, तो कोट इनवर्स 4/3 आ गए। अच्छा ये 10 है, इसको भी कोट में बदलें तो कोट इनवर्स 3/2। इन दोनों में फॉर्मूला लगा दो। कोट का फॉर्मूला आपको याद हो तो ठीक है, नहीं तो आप 10 में भी बदल सकते हैं। 10 में बदल के भी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। कोट का कोई याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 2/3 लगाइए फॉर्मूला। कॉट 10 इनवर्स दोनों को ऐड कर दीजिए, 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस, दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 1/2, यानी कॉट, ये आ गया 10 इनवर्स। इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा? 9 और 8, और ये आ गया 12 और नीचे 1/2। तो ये आ गया 10 इनवर्स 17/6। लेकिन ये कॉट है और ये 10 है, तो इसको कॉट में बदल दें। तो कॉट इनवर्स 6/17, यानी आंसर आ गया इसका 6/17। ये आ गया, यानी बी ऑप्शन हो गया इसका। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें, वैल्यू ऑफ JEE 2013 का है,
क्या है, वैल्यू ऑफ कॉट लगा दिया अंदर ब्रैकेट, समेशन का साइन, एन की वैल्यू 1 से 23 तक, फिर है कॉट इनवर्स 1 प्लस 2k, 1 प्लस सिग्मा 2k और k की वैल्यू 1 to n, इसकी वैल्यू बतानी है। और ऑप्शन है 23/25, 23/25, एक है 25/23 और तीसरा है 23/24, 23/24 और एक है 24/23। ये ऑप्शन है। तो देखें जरा, इसको कॉट ही रहने दें, ये साइन ऐसे ही लगाएं, इसको अभी ऐसे ही रहने दें, ये कॉट इनवर्स 1 प्लस, इसमें से 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 बाहर, और 1 से लेके k की वैल्यू n तक का सम क्या होगा, n/2 n+1, ये आ गया, तो कट गया, तो ये आया। तो इसकी यदि हम बात करें तो कॉट समेशन n = 1 to 23, कॉट इनवर्स है ये, इसको tan इनवर्स में बदलें तो क्या आएगा, 1/1 प्लस n+1 इंटू n। तो कॉट समेशन n की वैल्यू 1 to 23, ये हो गया tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं n+1 माइनस n अपॉन 1 प्लस n+1 इंटू n। तो कितना आ गया ये, कॉट सिग्मा n की वैल्यू 1 to 23, इसमें ये फॉर्मूला लग गया, तो tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स n, ये आ गया। अब n की वैल्यू 1 से लेकर 23 तक रखते जाइए और उसको ऐड करते जाइए, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, कॉट आगे, ये आएगा tan इनवर्स, n की जगह पहले 1 रखो, तो tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, उससे अगले में क्या आएगा, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3, इसी तरीके से चलेगा, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स 23। तो यदि आप इसमें देखें तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसका मतलब इसमें पहले वाले ब्रैकेट में ये वाला बचेगा और लास्ट वाले में ये बचेगा। तो इसका मतलब क्या आएगा, ये आ जाएगा कॉट, और जो बचा वो बचा tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स 1, इसमें फॉर्मूला लगा दें, तो tan इनवर्स से माइनस भी लगाएं, तो tan इनवर्स दोनों का माइनस किया 23 और ये आ गया 25। अब ये कॉट है वो tan है, तो इनको पलट दें, पलट दें तो आंसर आ जाएगा, तो कॉट इनवर्स 25/23 मतलब 25/23 आ गया। और चलें आगे देखें, इफ tan inverse y equal to tan inverse x
प्लस टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ के साथ दिया हुआ है x जो है आपका -k1/√3 और +k1/√3 के बीच में है x। तो ये पूछ रहा है y की वैल्यू क्या होगी। तो जरा हम देखें, तो ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला जो होता है आपका, तो 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले के लिए हमें जो है देखना पड़ेगा। तो tan इनवर्स x प्लस ये कितना होगा 2 tan इनवर्स x, दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आ गया ये 3 tan इनवर्स x। तो 3 tan इनवर्स x है, तो हमें पता है कि 3 tan इनवर्स x -π/2 और π/2 के बीच में होगा। तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करेंगे तो π/6 आ गया। अब 10 ले लो तो 1/√3x 1/√3 आ गया। तो 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, और ये tan इनवर्स y है ये, तो यहाँ से y आ जाएगा 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये जेईई मेन 2015 का है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कोई ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। और देखें जरा, इफ x 0 और 1 के बीच में है, देन √1 प्लस एक्स स्क्वायर x cos cot इनवर्स x प्लस साइन cot इनवर्स x, इस पूरे का स्क्वायर -1 की पावर हाफ। इसकी वैल्यू क्या आएगी ये बताना है। x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगी, या x आएगी, या x इंटू 1 प्लस √x स्क्वायर आएगी, या √1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगी, देखना है इनमें से। तो देखें जरा, ये तो आईआईटी का क्वेश्चन है, आईआईटी 2008 का है। तो देखने में ज्यादा खतरनाक लग रहा है, लेकिन आसान क्वेश्चन है। ये x, अब ये cos है और ये cot है, तो ये cos और इसको cos में बदले तो cos इनवर्स करें इसको cos इनवर्स, देखिए जरा। तो cot का मतलब होता है ये अपॉन ये, तो ये आ गया √1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। इसी तरीके से इसको भी बदलिए, ये साइन है, इसको भी साइन में बदलिए। ये कॉट है तो कॉट तो ऐसा ही है, तो साइन होगा 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो √1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर देखें, ये x और ये इतना ही बचा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आया 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर -1। तो √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ऊपर आया एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे आया √x स्क्वायर प्लस 1। इससे √x स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स कट गया,
इससे √1 + x² का होल स्क्वायर -1 करें तो क्या आएगा? √1 + x² और ये कितना आ गया? 1 + x² -1 और इसका रूट। इससे ये कट गया, ये रूट से बाहर आ गया तो x√1 + x²। यार और देखें जरा, if x, y and z are in AP में है x, y, z and tan inverse x, tan inverse y and tan inverse z are also in AP, मतलब समांतर श्रेणी में ही है, तो क्या होगा? x बराबर y बराबर z होगा या 2x बराबर 3y बराबर 6z होगा या 6x बराबर 3y बराबर 2z होगा या 6x बराबर 4y बराबर 3z होगा। ये देखना है। AVJEE मेंस 2013 का है। तो XYZ AP में है, XYZ आर एन AP, मतलब समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में क्या आएगा? 2y बराबर x + z। अब ये कह रहा है कि ये भी समांतर श्रेणी में है, ये भी समांतर श्रेणी में। इसका मतलब क्या है? क्योंकि tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z आर ऑल्सो इन AP, ये भी समांतर श्रेणी में है। तो क्या आएगा? 2 tan इनवर्स y = tan इनवर्स x + tan इनवर्स z। इसमें फॉर्मूला लगाएं तो tan इनवर्स 2y/1 - y² = tan इनवर्स x + z/1 - xz। इससे यहाँ यदि हम दोनों तरफ tan ले लें तो क्या आएगा? 2y/1 - y² = x + z/1 - xz। तो देखिए, इसको देख के यदि हम बात करें तो पहला ऑप्शन बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो x बराबर y बराबर z हो तो ये बात सही होगी, तो इसलिए पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और देखें जरा,